अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट द सेम टाइम ऑन द सेम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट मोशन। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टू फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों फोर्सेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो हमें पता है कि अगर दो फोर्सेज एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड हो, तो इसका मतलब है कि हमारी वो बॉडी स्टेशनरी रहेगी, वो मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट पुश अगेंस्ट अ ट्री विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द ट्री डज नॉट मूव, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्री ऑन द स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट अगर किसी ट्री को 10 न्यूटन फोर्स के साथ मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्री तो हैवी होता है, वो वहां पे मूव नहीं करेगा। हमें भी पता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, उतनी ऑपोजिट फोर्स हमारे ऊपर भी वो चीज अप्लाई करती है। तो इसमें अगर एक स्टूडेंट 10 न्यूटन फोर्स ट्री के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो ट्री उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू मूव। कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने की रीजन बनती है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज में मूवमेंट प्रोड्यूस करने की रीजन उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। नेक्स्ट है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। अगर किसी एक कंटेनर में प्रेशर बन रहा है किसी लिक्विड की वजह से, तो वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एरिया पे भी डिपेंड करेगा, हाइट पे भी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर। सी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। C option. When the same amount of force is applied on the different areas it exerts. अब हमें पता है कि प्रेशर एरिया के ऑपोजिट है, मतलब अगर एरिया थोड़ा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है कि जितना एरिया कम होगा उतना हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर ऑन अ स्मॉल एरिया। नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 0.06 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स विल बी। अब आपने यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमें पता है प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब फोर्स हमारे पास है 1800 न्यूटन है और एरिया हमारे पास है 0.06। तो आप इसको कैलकुलेट करें, क्या आएगा जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 पास्कल। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ रहा है 30,000 पास्कल, लेकिन ऑप्शन देखें, ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती हैं। 30,000 पास्कल को हम 30 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। ओके, ये क्योंकि ये 1000 है, इस 1000 को अगर कन्वर्ट करें पास्कल को, अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ऑप्शन बन जाएगी 30 किलो पास्कल जी। नेक्स्ट है, पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी बात हमने जैसे कि जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी लेस देन दैट एट द सी लेवल। जैसे हम ऊंचाई पे जाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज वी गो अप इन द एयर, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। बी ऑप्शन आएगी इसमें जी। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कैन अ बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन। नो, कभी भी किसी भी बॉडी में अगर मोशन प्रोड्यूस होती है तो वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नॉर्मल फोर्स बी बैलेंस। कि नॉर्मल फोर्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। किसी भी फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या काम करेंगे कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो आंसर आएगा बाय अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ कार स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस अ बैलेंस्ड फोर्स। कार स्लोइंग डाउन, इसका मतलब कोई कार मूव कर रही थी, आपने उस पर ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या उसके ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रही है या बैलेंस फोर्स लग रही है। ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी क्योंकि कार स्लो डाउन होने की बात की गई है। अगर तो कार रुक जाती तो उस वक्त हम कहते हैं कि उस पर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, इस वजह से वो रुकी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्लो डाउन होने की बात की गई है तो वो बैलेंस फोर्स नहीं है। एक कार के इंजन की फोर्स है जो उसको मूव करेगी आगे की तरफ, और ब्रेक लगाने से टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जो कि उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो अगर तो कार स्लो डाउन हो रही है तो ये अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन अगर कार रुक जाती है तो वो बैलेंस फोर्स की वजह से रुकेगी। नेक्स्ट है, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर हम डिफाइन कर चुके हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर हमने बात की है कि कोई भी फोर्सेस एक्ट करें ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। डज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक। यस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर तैर रहा है उसका साइज डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उसका साइज होगा उसकी डेंसिटी, ये सब चीज़ें उसके ऊपर फ्लोट करने के लिए मैटर करती हैं। नेक्स्ट है इन द फिगर शोन बिलो इंडिकेट द लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट। अब यहाँ पे फिगर है, आपने इसमें बताना है कि कहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ए सी लेवल है, पॉइंट बी उससे थोड़ा सा राइज किया है, पॉइंट सी ज़रा डेप्थ में है, लेकिन पॉइंट डी देखें सबसे हाईएस्ट है। तो हमने बात की थी कि जितना ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो पॉइंट डी ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा। Sketch the forces acting on a paratrooper as these forces balanced or unbalanced। अगर तो पैराट्रूपर नीचे की तरफ गिर रहा है, वो आपने ये बताना है कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो पहली फोर्स जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगी, जो उसके वेट की वजह से है। और दूसरी फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करेगी वो हवा की, उसका हवा का प्रेशर है। तो ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगी तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो हो जाएंगी और वो एक स्मूथ कंडीशन में आ जाएगा और स्मूथली नीचे की तरफ मूव करेगा। If the forces acting on the paratrooper are balanced forces, how does the paratrooper then fall down? हमने अभी बात की थी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है अगर बैलेंस फोर्सेस है तो उसमें तो मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैराट्रूपर नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर ये लगने वाली दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस है तो फिर वो कैसे मूव कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जब पैराट्रूपर नीचे गिर रहा है तो एक्चुअली उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो एक स्मूथ स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता जाता है। जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डज अ बल्की कैमल इजी ट्रेवल इन अ डेजर्ट। कैमल एक बल्कि इतना ज़्यादा उसका वेट होता है, लेकिन वो कैसे बैलेंस होके डेजर्ट में मूव करता रहता है। हमें पता है कि उस कैमल के पाँव काफ़ी चौड़े और चपटे होते हैं। वो उसके पाँव की अल्लाह ताला ने शेप ऐसी बनाई है कि जिसकी वजह से वो इजीली वहाँ पे चल सकता है। तो उसकी बॉडी का वेट उस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके पाँव की वजह से, तो इसलिए वो अपने आप को बैलेंस करता है और चलता है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आगे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक पुश। हाइड्रोलिक पुश मतलब कोई भी लिक्विड है, अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके लिए जी पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन व्हीकल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द पिस्टन ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इन बाय ओवर फुट, द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक फ्लूइड इनसाइड इट। जैसे ही गाड़ी के आप ब्रेक्स पे पाँव दबाते हैं तो उसके अंदर जो ब्रेक सिस्टम में फ्लूइड है वो प्रेशर उस तक जाता है। द फ्लूइड ट्रांसमिट द प्रेशर इक्वली टू ऑल द फोर सिलेंडर अटैच टू द ब्रेक ड्रम्स ऑफ द व्हील। तो गाड़ी के चारों पहियों की तरफ लगे हुए सिलेंडर की तरफ ये प्रेशर जाता है और एज अ रिजल्ट ब्रेक शू आर प्रेस्ड, तो जिसकी वजह से वो प्रेस्ड हो जाता है और गाड़ी के व्हील मूव करना छोड़ देते हैं या वो रुकना शुरू हो जाते हैं। लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट टू डिमोन्स्ट्रेट दिस फिनोमेना बाय एन एक्सपेरिमेंट। उसी चीज़ को उन्होंने समझाने की कोशिश की, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें तो ये कैसे आपको पता चलता है। एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट ये सिरिंजेस यूज़ की गई हैं। कोई हमारे पास वाटर बॉटल है, उसके अंदर कोई लिक्विड फिल किया गया है, टेप दी गई और ग्लू किया गया। अब क्या किया गया है, सबसे पहला काम आपने जो करना है कि इस बोतल के चारों तरफ आपने सुराख किया और ये सिरिंजेस में डाल दी। फिर इस बोतल को आपने बिल्कुल फिल कर लेना है कि इसके ऊपर कोई भी और चीज़ ना हो। जैसे ही आप 5वीं सिरिंज की मदद से ये लिक्विड इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इसको प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बोतल तो हमारी ऑलरेडी फिल थी, इसके अंदर और कोई खाली जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये अटैच जो सिरिंजेस हैं ये खाली हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये वाटर प्रेशर की वजह से इन सिरिंज की तरफ मूव करेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने आपके रिलेट किया है कि कार की जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि ब्रेक सिस्टम में जब इसको ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ब्रेक सिस्टम में जो फ्लूइड है उसके अंदर ये प्रेशर चला जाता है और ये प्रेशर आगे से कार के चारों व्हील्स की तरफ मूव करता है। So this shows that the pressure applied on one point on an incompressible fluid in a closed container is transmitted equally to all the point of the fluid। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात की गई है क्लोज कंटेनर, आप अपने इसको देखें, ये हमारा एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, इसमें और किसी तरफ से भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर सिरिंजेस अटैच की गई हैं सुराख करके, तो लेकिन यहाँ पे इनका इस रास्ते को बंद किया गया था कि कोई हवा वगैरह ना आ सके। तो क्लोज कंटेनर में अगर किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो चारों सिंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।